लोग बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, हमें तनिक से भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब ये हमारी साइकिल चलती है ना, तो बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। और ये साइकिल मेरी तब तक रेस में रहेगी जब तक इनका जीवन रेस में ना आ जाए। और इनके भी सपने हैं। ये बच्चे बोलते हैं, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं और तमाम लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें एसपी बनना है, फौजी बनना है। जिनके दादा मजदूरी किए, जिनके पिता मजदूरी किए, जिनकी माँ मजदूरी करती है, जिनके बड़े भाई बहन मजदूरी करते हैं, आखिर में इन बच्चों को तुम पढ़ाते क्यों हो? कि ये मजदूर के बेटवा को, मजदूर के बेटिया को आखिर में पढ़ाकर क्या बना देगा? इस ईंट भट्ठों में कैसे पढ़ा लेगा? इनको सोचने का क्षमता नहीं है। 120 सालों में आपके घर से गरीबी नहीं गई, अशिक्षा का कलंक नहीं गया, वो गरीबी का अंधकार नहीं हटा। तो जरा सोचिए, अब ये आपके हाथों में है कि आप इस गरीबी को, आप इस अशिक्षा के कलंक को कितनी दूर में, कितनी देर में, कितना समय में वक्त लेकर इसे आप हटाएंगे। सब कोई अपना अपना लिख लिया? कंप्लीट है? पेपर ले लिया जाए? किसी का कोई छूटा तो नहीं है कुछ? सब किसी का हो गया है? तो अब सब किसी का पेपर ले लिया जाएगा, समय भी हो चुका है। तो अभी साइलेंट रहना है बस 2 मिनट। जय हिंद दोस्तों, हम अभी ईंट भट्टे में मौजूद हैं और ये भारत का पहला ऐसा ईंट भट्टा है जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और मैं इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 2 वर्षों से देने का कार्य करता हूँ। और इधर मेरी साइकिल है। लोग बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, हमें तनिक से भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब ये हमारी साइकिल चलती है ना, तो बड़े बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं पागल है, सनकी है, गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ाता है, साइकिल से चलता है। उनकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है इन मजदूर के बच्चों को देख करके कि आखिर में ये पढ़ क्यों रहे हैं। और मैं बोलता हूं कि मुझे पागल कहे, सनकी कहे, आवारा कहे, नालायक कहे, जो कुछ भी कहना है वो लोग बोले। उनकी वजह से इन गरीब मजदूर के बच्चों का भविष्य को अंधकार में छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये साइकिल मेरी तब तक रेस में रहेगी जब तक इनका जीवन रेस में ना आ जाए। इनको अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के रास्ते न मिल जाए, तब तक ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। और ये साइकिल जब चलती है तो लोग बोलते हैं कि आखिर में ये साइकिल से क्यों चलता है, ये बच्चों को क्यों पढ़ाता है। जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिनको 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है, उनके बच्चों को ये पढ़ाने चला है, उनके बच्चों को शिक्षा देने चला है, उनके बच्चों को पढ़ा करके ये नौकरी लगाएगा, उनके बच्चों को पढ़ा करके ये आगे बढ़ाना चाहता है। और इनके भी सपने हैं। ये बच्चे बोलते हैं, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं और तमाम लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें एसपी बनना है, फौजी बनना है, डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। तो मैं इन बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता हूं, लेकिन जो मेरा विरोध करते हैं ना, बोलते हैं कि आखिर मैं साइकिल से जा करके ईंट भट्टे में इनको पढ़ाता क्यों है। जिनके दादा मजदूरी किए, जिनके पिता मजदूरी किए, जिनकी माँ मजदूरी करती है, जिनके बड़े भाई बहन मजदूरी करते हैं, आखिर में इन बच्चों को तुम पढ़ाते क्यों हो? तो मैं बोलता हूं कि ये बच्चे उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारते हैं, बोलते हैं कि मेरा भी सपना है और मेरा सपना जब पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो पूरा करेंगे, तब दिखाएंगे उन विरोधियों को कि सपना कैसा होता है। और अमीर के बच्चों को संघर्ष करने के लिए बाह पकड़ के सिखाया जाता है कि बेटा बेटी संघर्ष करो। लेकिन ये मजदूर के बच्चों को ना संघर्ष करने को सिखाया नहीं जाता है। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब चलने लगते हैं तो खुद अपने आप से संघर्ष करने लगते हैं। अपने माँ बाप की गरीबी को देखते हैं, अपने भाई बहन की उस मजबूरी को देखते हैं जो कि ईंट पथाई का काम करते हैं। और ये तमाम सारी बातें कुछ बताने की नहीं है। आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी चिमनियां देखे होंगे जहां पे ईंट भट्टे में तमाम बच्चे, बुजुर्ग, जिनको अपने जीवन का अंतिम जीवन रास्ता होता है, उस समय भी मजदूरी करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये बच्चे आगे चलकर मजदूरी ना करें। इनके ऊपर जो अशिक्षा का कलंक है, गरीबी है,
उन गरीबियों में जूझकर अपने जीवन को उसमें ना खोएं। तो क्या सभी लोग बोलिएगा कि क्या आप लोग मजदूर बनना चाहते हो? नहीं। मजदूर नहीं बनोगे? नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि ये मजदूर के बेटवा को, मजदूर के बेटिया को आखिर में पढ़ाकर क्या बना देगा, इस ईंट भट्ठों में कैसे पढ़ा लेगा, इनको सोचने का क्षमता नहीं है, उस सोचने का क्षमता कहां से दे देगा? तो क्या तुम लोग ये बताओ कि पढ़कर कुछ करोगे ना? पढ़ाई से सबसे पहले क्या फायदा होगा? गरीबी दूर भगाओगे। अगर कोई पूछो कि किस लिए पढ़ रहे हो, तो बोलना कि हमारे दादा जो 70 सालों तक मजदूरी किए, हमारे पापा जो अभी 40 साल की उम्र में मजदूरी करते हैं, और हम भी आज 10 साल के हो चुके हैं, आज हम भी मजदूर बन चुके हैं। यानी 70 साल दादा, 40 साल आपके पिताजी और 10 साल आपका, 120 सालों में आपके घर से गरीबी नहीं गई, अशिक्षा का कलंक नहीं गया, वो गरीबी का अंधकार नहीं हटा। तो जरा सोचिए, अब ये आपके हाथों में है कि आप इस गरीबी को, आप इस अशिक्षा के कलंक को कितनी दूर में, कितनी देर में, कितना समय में वक्त लेकर इसे आप हटाएंगे। तो सभी लोग बोलिएगा, इस गरीबी को दूर करोगे ना? सच में? आपके भी सपने हैं, कुछ करना है? तो सभी लोग बोलो, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।